Unit 6, Percentage and its application. Exercise 6.1, Question 1. Find the property tax on a property of worth 950,000 rupees at the rate of 1.5%. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन है जो कि इक्वल है 950,000 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.5% के। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो कि इक्वल है 950,000 रुपीज़ के और रेट ऑफ टैक्स जो कि इक्वल है 1.5% के को यूज करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन है जो कि इक्वल है 950,000 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.5% के। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। इसका फार्मूला जो है ये इक्वल है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स के। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 950,000 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.5% के। अब देखें परसेंट हमारे पास न्यूमरेटर में है तो इसके लिए 100 हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, और यहाँ पे 1.5 यानी जो नंबर गिवन है इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम जीरोस को जो डिनोमिनेटर में है इन्हें कैंसिल करेंगे इन जीरोस से जो कि न्यूमरेटर में है। और ये जीरोस उसी वक्त कट होंगे जब हमारे पास इन जीरोस के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये इक्वल होगा 15 के, यानी डेसिमल पॉइंट जो है ये मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 950 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो देखें जब हम 950 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 500, 5 सा 25, 5 लगाएंगे 2 कैरी, 9 सा 45, 45 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 47 के। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 1 सा 5 एंड 9 1 सा 9। अब ऐड करेंगे 0 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। 5 प्लस 0 इक्वल होगा 5 के, और 7 प्लस 5 इक्वल होगा 12 के। 2 लगाएंगे 1 कैरी, 4 प्लस 1 इक्वल होगा 5 के, 5 प्लस 9 जो है ये इक्वल होगा 14 के। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये इक्वल है 14,250 रुपीज़ के। क्वेश्चन 2, Yasser paid the property tax of 3,068 rupees at the rate of 0.8%. Find the worth of property.
क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 3068 के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 0.8% के। यहाँ पे बेसिकली हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स जो कि इक्वल है 3068 के, और रेट ऑफ टैक्स जो कि इक्वल है 0.8% के यूज करेंगे। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है जो कि इक्वल है 3068 के, और रेट ऑफ टैक्स गिवन है जो कि इक्वल है 0.8% के। तो यहाँ पे हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टी टैक्स को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ टैक्स पे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 3068 के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 0.8% के। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.8%। तो अगर परसेंट डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए 100 हम न्यूमरेटर में लगाएंगे, और 0.8 है यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3068 को 10 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 3,68,000 के। और यहाँ पे अब हमने 3,68,000 को डिवाइड करना है 8 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है ये इक्वल है 8 के, और डिवाइडेंड जो है ये इक्वल है 3,68,000 के। तो फर्स्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास डिजिट 3 है जो कि स्मॉलर नंबर है एज कंपेयर टू 8। तो ये नेक्स्ट डिजिट को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे नंबर 30 बनेगा। तो अब हमने 8 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 30 बने या फिर 30 से स्मॉलर नंबर। तो देखिए यहाँ पे 8 3 सा 24 बनेगा। 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 होगा, और नेक्स्ट डिजिट को अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 66 बनेगा। अब 8 का टेबल हमने रीड आउट करना है कि हमारे पास 66 बने या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो 8 8 सा 64 बनेगा। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। अब नेक्स्ट डिजिट को अगर हम साथ में राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 28 बनेगा। तो 8 3 सा 24 होगा। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट डिजिट यानी 0 को अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर हमारे पास 40 बनेगा। 8 5 सा 40, और यहाँ पे हमारे पास अब वंस और टेंस प्लेस पे जीरोस हैं। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है। तो फिर हमारे पास जो डिवाइडेंड में वंस और टेंस प्लेस पे जीरोस हैं, हम इन्हें क्वोशंट में राइट करेंगे वंस और टेंस प्लेस पे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है क्वोशंट में ये इक्वल है 383,500 के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है ये इक्वल है 383,500 के इक्वल। क्वेश्चन 3, प्रॉपर्टी टैक्स
18,000 rupees was paid when the worth of property is 1,500,000 rupees. Find the percentage of property tax. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है जो कि इक्वल है 18,000 रुपीज के, और यहाँ पे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये भी गिवन है जो कि इक्वल है 1,50,100,000 के, और यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यानी रेट ऑफ टैक्स फाइंड करना है। तो रेट ऑफ टैक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स जो कि इक्वल है 18,000 रुपीज के और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो कि इक्वल है 1,500,000 के, इनको यूज करते हुए हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 18,000 रुपीज के, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 1,500,000 रुपीज के। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को मल्टीप्लाई करना है 100% से और डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 18,000 रुपीज के, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 1,500,000 के। तो यहाँ पे हमने 18,000 ओवर 1,500,000 को मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास न्यूमिरेटर में 2 जीरोस, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस से कट हो जाएंगे। कब कट होंगे? जब हमारे पास इन जीरोस के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा। यहाँ पे भी 0 0 से कट हो जाएगा, अगेन 0 0 से कट हो जाएगा, एंड देन अगेन 0 0 से कट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिरेटर में 18 है और डिनोमिनेटर में 15 है। हमने 18 को 15 पे डिवाइड करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है ये इक्वल है 15 के, और डिवाइडेंड जो है ये इक्वल है 18 के। तो 15 वन सा 15, 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 को 15 पे विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है कि हम डिवाइडेंड में 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर बनेगा 30, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 1.2 के। सो प्रॉपर्टी टैक्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 1.2% के, यानी रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.2% के। इसको फाइंड करने के लिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को मल्टीप्लाई किया है 100% से और डिवाइड किया है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है ये इक्वल है 1.2% के। क्वेश्चन 4, find the property tax on a property of 700,000 rupees at the rate of 1.6%.
क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 700,000 रुपीज़ के, और यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.6% के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रेट ऑफ टैक्स को यूज करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन है जो कि इक्वल है 700,000 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.6% के। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। इसके लिए हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ टैक्स से। तो देखें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 700,000 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 1.6% के। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास परसेंट है, तो इसके लिए 100 हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, और यहाँ पे 1.6 है यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल होगा 16 के, यानी डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हमारे पास जीरोस के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। तो ये 3 जीरोस कट हो जाएंगे इन 3 जीरोस से। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनेगा ये इक्वल है 700 के। तो यहाँ पे हमने 700 को मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो 700 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 11,200 के। तो यहाँ पे हमारे पास 11,200 रुपीज़ जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स है, यानी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो हमने फाइंड किया है ये इक्वल है 11,200 रुपीज़ के। क्वेश्चन 5, Saima paid the property tax of 9,500 rupees at the rate of 2%. Calculate the worth of her property. क्वेश्चन नंबर 5 में साइमा ने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है ये इक्वल है 9,500 रुपीज़ के इक्वल, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 2% के। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ हर प्रॉपर्टी यानी वर्थ ऑफ हर प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को और रेट ऑफ टैक्स को यूज करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 9,500 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 2% के। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है
9,500 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 2% के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को डिवाइड करना है रेट ऑफ टैक्स पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल है 9,500 रुपीज़ के, और रेट ऑफ टैक्स जो है ये इक्वल है 2% के। अब देखिए परसेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हम 100 न्यूमरेटर में लगाएंगे, और यहाँ पे हमने 9,500 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। बेसिकली यहाँ पे 9,500 है, ये ज़ीरो नहीं आएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है 2 पे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 9,500 को डिवाइड करना है 2 पे, तो यहाँ पे डिवाइजर जो है ये इक्वल है 2 के, और डिवाइडर जो है ये इक्वल है 9,500 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 9 के, तो 2 4 सा 8 होगा। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, और 5 को नेक्स्ट डिजिट के तौर पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे नंबर 15 बनेगा। तो 2 7 सा 14 होगा, 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। अब हम नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे 0 को, तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा, तो 5 2 सा 10 होगा। और यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है डिवाइडेंड में, और यहाँ पे रिमाइंडर में भी 0 है। तो इसका मतलब है कि जो डिवाइडेड में हमारे पास वंस प्लेस पे 0 है, इसे कोशिएंट में राइट करेंगे वंस प्लेस पे, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 4,750 के इक्वल। तो अब हमने यहाँ पे 4,750 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 475,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 475,000 रुपीज़ के, सॉरी 1000 रुपीज़ के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 475,000 रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल है 475,000 रुपीज़ के।